Friend, today I am discuss a next topic of your second chapter, law of force and law of motion. In the next topic, we have discussed about the balance force and unbalanced forces. So, in which the previous video, we know about the introductory part of this chapter, force and effect of forces. तो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि फोर्स क्या है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं. फोर्स इज़ अ पुश और पुल आर नोन एज फोर्स. एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में हम बात करें तो फोर्स इज़ अ मूविंग टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन, change the speed, etc. And we also know about the very basic reason of the motion. There force is a cause of motion. किसी बॉडी को मूव करने के लिए जो बेसिक रीज़न होता है, वो कारण था, वो क्या था? फोर्स था. सो नाउ आई एम डिस्कस अबाउट बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. We first discuss balance force, then unbalance force. Balance मतलब if any object placed on the ground, it act many kind of forces that. So definition of the balance force is if a net or resultant of all forces acting on a body is zero are known as balance forces. मान लो कोई हैवी ऑब्जेक्ट हमने ग्राउंड पे रख दिया, उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या हों? बैलेंस हों. इक्वल एंड अपोजिट्स आर नोन एज बैलेंस फोर्स. सो हेयर आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर एंड सेकंड पिक्चर, in which the first picture here a heavy box does not move with the applied force. Here acting of four forces: applied force, जिसको हम पुश और पुल फोर्स कह सकते हैं, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन. तो हेयर एक्टिंग ऑफ फोर फोर्सेस. सो यू नो वेल नोन अप्लाइड फोर्स. जैसा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है तो हम क्या करेंगे? उसको पुश करेंगे या अप्लाइड उसको फोर्स अप्लाइड करेंगे. और हेयर उस पर अपोजिट, इसको अपोज कौन कर रहा है? एक अपोजिट में कौन सा लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप पढ़ चुके होंगे शायद विच द प्रीवियस क्लासेस इन द साइंस. फ्रिक्शन फोर्स इज अ अपोजिंग फोर्स टू अपोज द मोशन. इट एक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस. लाइक सपोज देखा होगा आपने, चाहे टेबल हो, कुछ भी हो, चाहे स्मूथ हो, चाहे रफ सरफेस हो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं वो आफ्टर सम टाइम जाके क्या होता है? ऑटोमेटिकली रुक जाता है. इट मीन्स दो सरफेस के बीच में ऐसी कोई चीज़ है जो क्या कर रही है? उसको, उस ऑब्जेक्ट को चलने में मतलब रुकावट पैदा कर, रोक रही है, उसको अपोज कर रही है. तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. और ग्रेविटी आपको पता ही है, अर्थ क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को. अट्रैक्शन फोर्स होता है अर्थ में. देन अर्थ इज ऑल्सो एक्सर्ट ऑफ रिएक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड. तो हेयर ऑल फोर्सेस आर बैलेंस बट इक्वल एंड अपोजिट. तो हम समझ सकते हैं कि सपोज दैट अगर मैं 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ और उतना ही अपोजिंग फोर्स इसको मिल रहा है 5 न्यूटन का, सेम जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी 5 न्यूटन का है और जो अर्थ उस पर लगा रही है वो भी 5 न्यूटन का है. तो ऑल फोर्सेस आर बैलेंस बट इक्वल एंड अपोजिट. सो कैंसिल आउट ईच अदर. देन दिस कंडीशन आर नोन एज balance force. Here also a second picture in which the two figure, first figure is the example of balance force and second figure is the example of unbalanced force. So we first, because we are discuss the balance force, so we take a balance force example. So here both side are 3% action and reaction here, 300 Newton here and 300 Newton here. It is a equal and opposite force. It means cancel out each other. So also say that it is a balance force. ठीक है, clear? In which the next picture, in which the next, in which figure first
आई एम शोइंग ए हैवी बॉक्स, जैसा जो हम पिक्चर में शो कर चुके हैं वो यहाँ पे हम उसको मेंशन कर रहे हैं. इन विच द फिगर फर्स्ट शोइंग ए हैवी बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, इफ पुश दिस बॉक्स बाई आवर हैंड then the box does not move through any forces. So because it act as four forces: applied force, force of friction, force of gravity and force of reaction. तो हमने यहाँ पे देखा जो हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं उस पे सारे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है. सो फाइनली जो बैलेंस फोर्स का जो रीज़न या कह सकते हैं जो बेसिक पॉइंट हो गया वो क्या हो गया कि जो बैलेंस फोर्स है वो क्या है, इट नॉट कैपेबल टू मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी वर्ड मतलब रेस्ट, स्टेशनरी मतलब कोई भी चीज़ रुकी हुई है, टाइम के साथ टाइम चेंज बट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज. ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन बोलते हैं, जैसे कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं मोशन एंड रेस्ट के बारे में. सो इट मीन्स फाइनली वी कैन से दैट if the balance force act on a stationary object, the object remain in stationary or rest, and if an object in uniform motion, it remain in uniform motion. तो balance force क्या है, it is not capable to move the stationary object or uniform object. So now we are going to discuss the unbalanced force. If unbalanced force, if the net or resultant force acting on the object is not equal to the zero are known as unbalanced force. So here we can also say that unbalanced force is capable to move the stationary object or stop the moving object, because यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो अनबैलेंस है, अनइक्वल है, जो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है. जस्ट लाइक हेयर आई एम शोइंग हेयर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. हेयर आर टॉय कार. आपने देखा होगा कोई भी टॉय या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम ईजिली अगर पुश कर दें तो ऑटोमेटिकली वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. इट मीन्स यहाँ पे कोई इन चारों फोर्सेस में कोई ऐसा फोर्सेस है जो क्या है, इक्वल नहीं है. तो सपोज दैट मान लो हमने यहाँ पे 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स दिया और उसे फ्रिक्शन फोर्स क्या है 3 न्यूटन का लग रहा है, तो क्या हुआ, 3 and 5 इक्वल नहीं है, अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है. तो इस मीन्स मान लो यहाँ पे फोर्स ऑफ एक रिएक्शन 5 न्यूटन का है, ग्रेविटी 5 न्यूटन, दीज फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, बट दोज फोर्स आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, अप्लाइड एंड फ्रिक्शन फोर्स. सो the toy car easily moves. सेकेंड पिक्चर से यहाँ भी समझ सकते हैं, बोथ आर 3 person बोथ साइड. हेयर फर्स्ट 3 person exerted 400 Newton forces and 3 person इधर this second side exerted 300 Newton. So 400 Newton and 300 Newton are the unequal forces but opposite. So this is the example of unbalanced forces. Thanks a lot. We have discussed in our next video. It is a very important topics. Newton's law of motions. First law, law of inertia. Second law and third law, action and reaction. So now keep the watching. Thanks a lot.